क्या हुआ था, अंतः केंद्र के प्रॉपर्टीज कुछ बचा हुआ था, उसको देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है क्या है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा का माप दिया हुआ हो, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का माप दिया हुआ हो, जैसे ए हो गया, बी हो जाएगा, ए जो होगा सी है, और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर एडी है, और जहाँ आई जो है अंतः केंद्र है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है ए आई बटा आई डी का रेशियो क्या होगा। ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। आई जहाँ पर अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ है, तो इन सेंटर से शीर्ष की दूरी है, और यहाँ इन सेंटर से डी की डिस्टेंस है, इसका रेशियो पूछा जाता है। तो ध्यान देने वाली बात ये होता है कि यह जो एंगल बाइसेक्टर एडी है वह किस पे बेस्ड है। एडी किस पे बेस्ड है, तो बीसी पर है, तो बीसी के साइड्स क्या है, ए है, उसको नीचे लिख देते हैं, हर में लिख दिया जाता है, और बाकी बचा हुआ साइड्स है उसको योग लिखते हैं। बाकी बचा हुआ साइड हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा। ए आई और आई डी का ये रेशियो ज्ञात हो चुका है। अब देखिएगा बी से हम लिख रहे हैं, बी ई बनाए, बी का एंगल बाइसेक्टर बी ई है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु से बी से आई बी आई हो जाएगा, उधर आई ई हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर बी किस पर आधारित है, तो एसी पर है। एसी का बेस जो है भुजा का मान बी है, तो उस पर बटा में होगा, अन दो भुजा का योग हो जाएगा। बी तो हो चुका है, अन दो भुजा सी और ए हो जाएगा। अब आइए सी से एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, तो वह सी एफ होगा, सी एफ हो गया एंगल बाइसेक्टर एंगल सी का, तो इसको में बनाएंगे तो क्या होगा, सी आई, अब बटा क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। तो अब देखेंगे सी एफ जो है किस भुजा पर बेस्ड है, तो सी भुजा पर है, तो सी को लिख दिए बटा में, अन दो भुजाओं का योग कर देंगे, सी आ चुका है, तो अन दो भुजा जो होगा ए प्लस बी हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हों तो आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल ले लिए समझने के लिए, क्या कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ए डी है, और इसका अंतः केंद्र आई है, तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। यदि ए सब मान जो दिया हुआ है 8 है, ये 6 है, ये 10 दिया हुआ है, तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। तो आई डी जो है देखिएगा, ए डी जो है किस पर बेस्ड है, तो बी सी पर है, तो बटा में 10 हो जाएगा। अन दो भुजा का योग जो होगा 6 प्लस 8 14/10 अर्थात 7:5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर बी ई अगर एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, तो बी आई बटा आई ई का रेशियो ज्ञात करना हो तो बटा में 6 लिख दिए, क्योंकि बी जो है ए सी पर बेस्ड है। अन दो भुजा का योग 8 जोड़ 10 अर्थात 18/6 हो जाएगा। 9 बटा कितना हो जाएगा, 9 बटा नहीं 3 बटा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 6 18 हो जाता है। उसी तरह से एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर सी एफ बना दिए। अब पूछ लेता हो सी आई बटा आई एफ पूछता हो, तो देखिए कि सी एफ किस पर बेस्ड है, तो 8 वाला भुजा पर है। अन दो भुजा का योग कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 अर्थात 16/8 अर्थात 2:1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अंतः केंद्र का लास्ट प्रॉपर्टीज, कोई चतुर्भुज है, इसके चतुर्भुज के 4 कोण हुआ ए बी सी और डी है। चतुर्भुज के 4 कोण ए बी सी डी है,
और एंगल ए और बी का एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलता है। चतुर्भुज के 4 कोण जिसमें से 2 कोण के एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलता है, तो एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ कोण का मान जो होगा चतुर्भुज के अन्य कोण के योग का आधा होता है। अन्य कोण हो गया सी और हो गया डी का योग का आधा होता है। चतुर्भुज के 2 कोण के एंगल बाइसेक्टर ए और बी किस पर मिलते हो? ओ पर मिलता है, तो चतुर्भुज के अन्य 2 कोण का योग का आधा होता है। इस पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, देखते हैं। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। एंगल ए और एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलता है। सी का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, बी का मान दिया हुआ है 80 डिग्री। तो पूछता है कि एंगल ए और डी का मान क्या होगा? एंगल ए और डी का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी का योग का आधा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ कोण जो होता है चतुर्भुज का अन्य 2 कोण के योग का आधा होता है। और 80 या 40 120 होगा, अब बटा 2 करेंगे तो ये 60 डिग्री का आंसर हो जाएगा। तो इन सेंटर से संबंधित इतना प्रॉपर्टीज है, इतना प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएगा अंतः केंद्र से संबंधित। अब हम सब पढ़ेंगे, मेडियन पढ़ेंगे, माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सेंट्रोइड पढ़ेंगे। सेंट्रोइड हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं या इसको मध्य केंद्र कहते हैं या इसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसको पढ़ने के पहले मिड पॉइंट को जानते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट क्या होता है? मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु क्या होता है? मिड पॉइंट जानेंगे, मध्य बिंदु क्या होता है, उसके बाद हम केंद्रक को पर पहुँचेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होता है आइए समझते हैं। अगर त्रिभुज ABC है, अगर त्रिभुज ABC है, ABC में अगर D मध्य बिंदु है, ABC में D मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि D से C का डिस्टेंस, D से C का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो B से D का भी डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि उस बिंदु से शीर्ष बिंदु की दूरी जो दोनों साइड से होंगे वह बराबर बराबर पर होगा। कहने का मतलब ये है कि D जो अगर मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है ऑफ BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि BD बराबर क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो BC को 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा, BC का 2 बराबर भाग में बांटल जाएगा। BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो A 5 हो जाएगा और A 5 हो जाएगा। जब जब मिड पॉइंट कहा जाता हो या कहीं पर नहीं बोलता हो, या तो कह दिया जाता है स्पेशल, या तो आपको खुद समझना होगा। क्या समझना होगा कि अगर इधर 5 है और इधर भी 5 है, इसका मतलब कि ये बिंदु जो होगा मिड पॉइंट होगा। तो ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक उसी तरह से और समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। A है, B है और C है। त्रिभुज ABC है जिसमें AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, और इससे बनाया गया रेखाखंड जो है DE है। AB का और AC का मिड पॉइंट E है। AB तथा AC का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है और डी समानांतर BC है, तो इसका एक थ्योरम होता है मिड पॉइंट का, क्या होता है, डी समानांतर BC है, इसका मतलब डी बराबर जो होता है हाफ BC होता है। डी बराबर क्या होता है, हाफ BC होता है, BC का आधा होता है। देखेंगे और मिड पॉइंट का त्रिभुज ABC है, BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट जो है F है, और तीनों मिड पॉइंट को मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। क्या कहा, AB AC तथा BC का मध्य बिंदु क्रमशः F E तथा D है, और तीनों मध्य बिंदु से मिलाया गया है और एक त्रिभुज बनता है, ए वाला त्रिभुज बन रहा है। समझेंगे क्या है, इस तरह से त्रिभुज ABC के अंतर्गत 4 त्रिभुज बनता है, AFE EDC DBF और DFE, 4 त्रिभुज बनता है त्रिभुज ABC के अंतर्गत। चारों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होता है, चारों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होता है। कौन कौन सा त्रिभुज, BDF सर्वांगसम है, DEC है, AEF है, DFE है, ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होता है। जब कॉन्ग्रुएंस होता है तब क्या होगा कि त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपस में बराबर होता है। जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपस में बराबर होता है, इसलिए चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। कौन कौन सा त्रिभुज, BDF त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा, DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल कौन सा है, AFE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1, इसका भी क्षेत्रफल 1, इसका भी क्षेत्रफल 1, ये सब बराबर किसके हो गए, बड़ा त्रिभुज जो है ABC है, बड़ा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ABC के क्षेत्रफल का कौन सा पार्ट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही कारण है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा 1/4 होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका होगा, ABC के क्षेत्रफल का। DEF का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है।
इसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहना का मतलब ये चाह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु ए हुआ, इससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसको हम डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा वह क्या होता है, बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। तो 1/4 गुने कितना हो जाएगा 60 बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी के भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो इसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लिया कि डी ई एफ है मध्य बिंदु, तो उसके बड़ा हुआ त्रिभुज का कितना होता है 1/4 भाग होता है बड़ा त्रिभुज का। तो बड़ा त्रिभुज का भुजा देखिए 3 4 5 दले है, तो 3 4 5 कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 2 बार में, अर्थात 3/2 हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु हो गया DEF। तो निश्चित रूप से DEF का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, क्या हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। अब DEF के अंतर्गत भी एक त्रिभुज है, मध्य बिंदु से बनाया है, ऐसा इसका नाम P रख दिए, Q रख दिए, R लिखिए। तो DF का कितना भाग होगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 गुने 1/4 से गुना करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। आइए क्षेत्रफल जानते हैं किसका हो जाएगा, PQR का हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का हो जाएगा 1/4 गुने 1/4 ABC का क्षेत्रफल, अर्थात कितना हो जाएगा 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। अगर इसका मध्य बिंदु बना देते हैं LMN, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का क्षेत्रफल पूछा जाता हो तो क्या होगा 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/64 हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता हो, जितना अंदर में जाता हो 1/4 से गुना करते चले जाएंगे, आपका होता हुआ बनता हुआ चला जाएगा। अब मध्य बिंदु से का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब आ जाते हैं माध्यिका पर, मेडियन। अंग्रेजी में इसको माध्यिका को क्या कहते हैं, मेडियन कहते हैं। मेडियन माध्यिका समझेंगे, माध्यिका क्या होता है जे, ये त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में शीर्ष से ये हो गया मध्य बिंदु, मध्य बिंदु अभी समझ रहे हैं, मध्य बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु है।
शीर्ष बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। शीर्ष बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। मिड पॉइंट और वर्टिस को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। फिर अगर शीर्ष बी है और मध्य बिंदु अगर ई है तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड बी क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। मध्य बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। ये शीर्ष बिंदु हुआ, एफ मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसका मतलब एफ बराबर बी एफ होगा। मध्य बिंदु डी है इसका मतलब बी डी बराबर सी डी होगा। मध्य बिंदु ई है इसका मतलब ए ई बराबर ई सी होगा। तो मध्य बिंदु उस त्रिभुज के मध्य बिंदु और उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को मिलाते हैं, जो रेखाखंड बनता है उसको माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 माध्यिका हो गया, एक ए डी हो गया और दूसरा बी हो गया और तीसरा जो है सी एफ हो गया। ये उसका मतलब लाइन खींचा गया है, लाइन सेगमेंट का है, रेखाखंड का ये होता है। ये तीनों क्या है, मेडियन है। मेडियंस मतलब माध्यिका हो गया। क्या माध्यिका होता है, त्रिभुज के मध्य बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। और त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज के तीनों माध्यिका मेडियंस त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हों उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक सेंट्रॉइड कहते हैं। आइए समझिए फिगर से क्या कहे, एडी मेडियन है, बी मेडियन है और सी एफ मेडियन है। मेडियन है तो क्यों है, ए शीर्ष बिंदु है, डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट और वर्टिस मतलब शीर्ष बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड मेडियन कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। तो त्रिभुज में 3 को मेडियन नजर आ रहा है, ए डी हो गया, बी है और सी एफ है। तीनों का मिलन स्थान जो है यहाँ पर है, जी पर है। तो त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं केंद्रक कहते हैं। इसे जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि जी ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान सकता है। अगर केंद्रक है, अगर केंद्रक बोल दिया है इसका मतलब होगा एडी क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा, बी माध्यिका हो जाएगा, सी एफ इधर से क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। केंद्रक है तो क्या क्या बातें आने वाला है, सेंट्रॉइड है तो माध्यिका आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा आपका। इन सारे चीज़ों का समावेश होता है। तो मिड पॉइंट समझ गए, मिड पॉइंट और शीर्ष बिंदु को मिलाते हैं उसको माध्यिका कहते हैं। और तीनों माध्यिका जहाँ पर मिलता है उसे केंद्रक कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। इसी को कहा जाता है गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। इसी को गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। इसी को बोला जाता है मध्य केंद्र भी बोल देते हैं, मध्य केंद्रक बोल देते हैं। तो मध्य केंद्र, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक इन माध्यिका समझ गए। अब इसका प्रॉपर्टीज को जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। इसका प्रॉपर्टीज पर जानेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहला प्रॉपर्टीज, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी माध्यिका है, ए डी मेडियन है। क्या है, ए डी मेडियन है, माध्यिका है। तो त्रिभुज के एक माध्यिका दिया हुआ हो तो क्या है कि त्रिभुज के आन दो भुजाओं का योग
त्रिभुज के अन्य दो भुजा हो गया ए बी और ए सी का योग जो होता है माध्यिका के दुगना से बड़ा होता है, माध्यिका के दुगना से बड़ा होता है। देखिए ए बी और ए सी को क्यों लिए, क्योंकि ए डी जो है बी सी पर है, AD जो है किस पर है, BC है, जिस पर होता है उसको छोड़ दीजिए। अन्य दो भुजा हो गया AB और कौन सा है, AC है। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग उसके माध्यिका के दुगना से बड़ा होता है। माध्यिका के दुगना हो गया A2 AD हो जाएगा, दुगना से बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखेंगे A माध्यिका बन गया BE हो गया, तो B किस पर है, तो AC पर है, तो अन्य दो भुजा कौन सा हो जाएगा, AB और BC हो जाएगा। यह त्रिभुज हो गया, त्रिभुज किसमें, ABC में ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, और कौन सा हो जाएगा BC का योग जो होगा वह माध्यिका कौन सा B के दुगना हो जाएगा, B के दुगना हो जाएगा। अब CF माध्यिका बना देते हैं, CF बना दिए। CF माध्यिका किस पर है, तो AB पर है, तो अन्य दो भुजा AC हो जाएगा और BC हो जाएगा। AC और BC का योग जो होगा माध्यिका के दुगना से क्या होता है, बड़ा होता है। माध्यिका के दुगना से क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसी चीज़ को हम एक सम्मिलित रूप में लिखेंगे, सम्मिलित रूप में लिखेंगे मतलब सबको एक साथ लिखेंगे, तो AB का प्रयोग 2 बार है, AC का प्रयोग भी 2 बार है, BC का प्रयोग भी 2 बार है, तो यानी कि दो हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, BC हो जाएगा और क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे क्योंकि AB 2 बार आया है, BC भी 2 बार है, AC भी 2 बार है, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, इधर बड़ा हो गया, 2 कॉमन इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा AD प्लस BE प्लस क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, 2 खत्म हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस AC होगा, बड़ा हो जाएगा किसका, AD और BE प्लस क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ये क्या आ रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का माध्यिका दिया हुआ हो और त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ हो, तो उसमें रिलेशन क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होगा माध्यिका के योग से बड़ा होता है। भुजाओं का योग जो होगा, भुजाओं का योग माध्यिका के योग से बड़ा होता है। माध्यिका के योग से क्या होता है, योग से बड़ा होता है। मतलब बड़ा कौन होता है, तीनों भुजा का योग जो होगा बड़ा होगा, और छोटा कौन होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका का योग छोटा होता है और तीनों भुजाओं का योग जो होता है वह बड़ा होता है। या तो कभी ऐसे रिप्रेजेंट पेपर में कर देता है या ऐसे कर देता है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है, माध्यिका का योग, पहले माध्यिका लिख दिया, माध्यिका का योग, अब भुजा से तुलना कर देता है। भुजा से तुलना जब भी करेगा तो माध्यिका का योग जो होगा भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। माध्यिका का योग भुजाओं के योग से, भुजाओं के योग से छोटा होता है, छोटा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है उसके माध्यिका के योग से बड़ा होता है, और जबकि माध्यिका का योग जो होगा, मेडियन का योग जो होगा उसके भुजा के योग से छोटा होता है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ABC त्रिभुज है, AD माध्यिका है और G इसका केंद्रक है। ABC में AD माध्यिका है और G उसका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, समझिएगा। ये सेंट्रॉइड G जो है
अब पूरा माध्यका AD को 2:1 में विभाजित करता है। कहाँ पर 2 होता है, कहाँ पर 1 होता है, समझिएगा। इस शीर्ष बिंदु से केंद्रक की दूरी जो होता है वह 2 होता है। 2 यूनिट होता है, 2 अनुपात होता है। शीर्ष बिंदु और केंद्रक दुगना होता है, और इसका केंद्रक से मध्य बिंदु की दूरी जो होता है इसका ऊपर से जस्ट आधा होता है, अर्थात कितना हो गया, 1 होता है। फिर से समझेंगे, केंद्रक जो होता है माध्यका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब शीर्ष बिंदु हो गया A और केंद्रक हो गया G, और फिर केंद्रक हो गया G, अब मध्य बिंदु D हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। अब इसी में कई एक सवाल पूछ लेता है कभी कभी, AG और AD का अनुपात पूछता है। AG और AD का अनुपात कितना हो जाएगा, तो AG देखिए कितना है, 2 है, और AD कितना हो जाएगा, टोटल 2:1 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से GD और आपसे AD का अनुपात पूछता हो तो GD का अनुपात 1 हो गया, AD का कितना हो जाएगा, 2:1 3 हो जाता है। इस पर आधारित कई प्रश्न देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है यहाँ तक के मान दिया हुआ है तो समझिएगा कि वह क्या होगा, इसका जस्ट नीचे आधा होता है, जस्ट इसका नीचे आधा हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज में AD एक माध्यका दिया हुआ है, AD माध्यका दिया हुआ है और G केंद्रक दिया हुआ है। अगर AG का मान 10 सेंटीमीटर है, AG का मान 10 सेंटीमीटर है तो GD का मान कितना हो जाएगा, GD का मान कितना हो जाएगा, तो 10 का जस्ट नीचे आधा होगा, 2 का जस्ट आधा होता है, 10 का जस्ट आधा कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। तो GD का मान हो गया 5 और AD का मान कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसमें AD का मान दिया हुआ है, AD का मान दिले है, AD का मान दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर दिले है, AD का मान जो है 27 सेंटीमीटर दिले है और G केंद्रक है। तो आपसे पूछा जाता है AG का मान क्या होगा, AG वाट होगा। AD पूरा माध्यका दिले है 27, तो पूरा माध्यका का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, तो 2:1 कितना हो गया, 3 बराबर जो है 27 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर 9 हो जाएगा तो 9 का दुगना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नीचे अगर जितना वैल्यू है उसका ऊपर दुगना होगा, ऊपर जो वैल्यू है उसका नीचे आधा होता है। तो AG का मान कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर, GD का मान पूछता है तो कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तो 27 सेंटीमीटर